नमस्कार, मैं सुमित बागुल। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकोगे और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। Sure. और पब्लिक डिमांड की वजह से आप बहुत यूनिक टॉपिक Yes. लेके दर्शकों के सामने आ रहे हो, और ऐसे ही एक यूनिक और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे। वो है पेनाइल इम्प्लांट के बारे में। Good. तो सर, हमने सुना है हेयर इम्प्लांट के बारे में, Yes, yes. टीथ इम्प्लांट के बारे में। Yes. पेनाइल इम्प्लांट ये क्या होता है सर? यस करेक्ट। सुमित जी, काफी दिलों के अंदर ये सवाल है, भाई पेनाइल इम्प्लांट होता क्या है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं, सर लाते कहाँ से है। अभी ये क्लियर होने के लिए जो हमारी सीरीज है सेक्स एजुकेशन, सेक्स अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम जब कमजोरी, शीघ्रपतन या लालिंग या सेक्सुअल डिस्फंक्शन जब देखने जाते हैं, तब जब मेडिसिन का रोल हो गया, उसके बाद में फिर इंजेक्शंस हो गए, पी शॉट वो शॉट हो गए, लेकिन फिर भी आपको उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा है, कठोरता नहीं आ रही है, तो ऐसे केसेस में पेनाइल इम्प्लांट यानी जिसे हम मराठी में कहते हैं रामबाण उपाय। तो ऐसे केसेस में एक ऐसा इम्प्लांट है जो हमारे पेनिस के अंदर सर्जरी करके फिट करते हैं, और फिट करने के बाद इरेक्शन जो है डेफिनेटली आ जाता है, श्योरली आ जाता है, और इसके अंदर उनका जो लैंगिक लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, बहुत अच्छी तरह से पार्टनर एंजॉय कर सकते हैं। इसे उम्र की कोई लिमिट नहीं है। सर, आगे बढ़ के पूछना चाहूंगा, इसके प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में बताइए। यस, अभी एक चॉइस रहता है हर एक पेशेंट का, उसकी जो आईक्यू है, उसकी कैपेसिटी जो हिसाब से, कुछ इन्फ्लेटेबल है, कुछ सेमी रिजिड है, कुछ रिजिड इम्प्लांट्स है। यहाँ पे आप हमारे पीआईपी फिगर्स में देख सकते हो, जिसमें बलून से हम उसको पंप करेंगे तो उसमें इरेक्शन आ जाता है, जिसका बलून हम स्कोटम में फिट करते हैं। कुछ केसेस में उसको हिंज रहती है, फ्लेक्सिबल, यानी हम उसके अंदर फिट करेंगे तो उसको ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रकार रहते हैं पेनाइल इम्प्लांट के। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का फोन आया है। रोहित जी मुंबई से है। रोहित जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो। हाँ, बोलिए। सर, पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद कब सेक्स कर सकते हैं? वाह, एक्सेलेंट। ये एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन मुझे। बहुत बार क्या होता है, हमें ये इंस्ट्रक्शन बहुत देना ज़रूरी है। भाई कुछ लोगों को लगता है भाई एक तो पहले से तो सेक्स नहीं हो रहा है, लेकिन इम्प्लांट करने के बाद उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, भाई कब एक बार मैं अच्छा हो जाऊं और कई बार मैं इम्प्लांट लगाने के बाद सेक्स करूं। लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है, जिससे हर एक ऑपरेशन में रहता है। ये देखो, स्टार्टिंग में उसका जख्म अच्छा होने के लिए, उसका जॉइंट मिलने के लिए कम से कम 15 दिन जाते हैं। उसके बाद में वो दोनों इम्प्लांट सेट होने के लिए टाइम लगता है। उसमें क्या केयर बरतनी है, सेटिंग होने तक कोई हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठना नहीं है, कोई साइकिल या बाइसिकल राइडिंग नहीं करना है, या कार ड्राइविंग नहीं करना है, यानी तब तक सेटिंग हो जाता है। कम से कम 1 से 1.5 महीना, समझिए 1 से 1.5 महीना आपको संबंध नहीं रखने हैं, और एक बार सेटिंग हो गई तो डेफिनेटली आप आपका रेगुलर लाइफ थ्रू आउट लाइफ के लिए एंजॉय कर सकते हो। तो एक केयर बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, पर एक अहम सवाल ऐसे आता है कि ये पेनाइल इम्प्लांट किससे करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। करेक्ट। अभी देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। मेरे पास 22 साल से लेके कम से कम 70, 75, 80 ईयर तक के लोगों को इम्प्लांट किया है। 22 साल आप बोलेंगे क्यों किया होगा, भाई एक्सीडेंट होने की वजह से उसका पैरालिस हो गया, नर्व सप्लाई चला गया, उसकी संवेदना चली गई, तो उसमें इम्प्लांट करते हैं। समझो उम्र बढ़ने के बाद ठीक है, कमजोरी आ गई, शिथिलता आ गई, कठोरता नहीं आती है, तो उस वक्त मेडिसिन भी काम नहीं कर रहे हैं, पी शॉट भी काम नहीं कर रहा है, वेसल्स नैरो हो गए हैं,
डायबिटीज़ की वजह से है, ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो ऐसे केसेस में जो लास्ट टर्मिनल यानी सब कुछ भी काम नहीं करता, ना मेडिसिन काम करता है, ना पी-शॉट काम करता है, ऐसे वक्त में ये पेनाइल इम्प्लांट काम करता है। और सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, किसी पेशेंट में गोली काम करती है, किस में नहीं करती है, किसको पी-शॉट काम करता है, किस में नहीं करता है, हर एक का पर्सनल वेरिएशन है। तो विशेषज्ञ को दिखा के, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी का दिखा के पेनाइल इम्प्लांट करके उनका सेक्सुअल लाइफ वो एंजॉय कर सकते हैं। सर आपने ये किसे करते हैं ये तो बता दिया, पर कैसे करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये भी पता होना जरूरी है। बेसिकली इसको अंडर एनेस्थेशिया, पहले तो आपकी पार्टनर की कंसेंट, आपकी कंसेंट, आपका फिटनेस है, ईसीजी या बाकी कुछ फिटनेस जो है सब लेना है। उसके बाद हॉस्पिटल में 3 दिन रहना है। स्पाइनल एनेस्थेशिया के अंदर ये प्रोसीजर को कम से कम 1.5 या 2 घंटा लगते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशन से उसको पिनोस्कोटल जंक्शन यानी निचले हिस्से में कट लेके वहाँ पे डायलेटेशन करते हैं कारपुरा का, उसके मेजरमेंट लेके वो इम्प्लांट हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में जो फिगर्स में दिखा रहे हैं वैसा फिट करते हैं। 2 इम्प्लांट लगते हैं क्योंकि 2 कारपुरा रहते हैं और यूरेथ्रा को बिना टच किए दोनों बाजू में सेपरेटली उसको हम फिट करते हैं। बाद में पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन से, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है देते हैं। एक 15 दिन केयर लेने के बाद 1 महीने के बाद वो उनका सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये रहती है प्रोसीजर और 2-3 दिन में पेशेंट घर जाता है। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है, उसके बाद और भी मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। प्रीति जी हमारे साथ है कोची से। मैडम आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पेनाइल इम्प्लांट से सेक्स करते वक्त कुछ दर्द होता है क्या, और सेक्स के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वाह वाह, ओके, एक्सेलेंट जी। मैं अभी क्यों बोल रहा था कि भाई पार्टनर की सम्मति बहुत जरूरी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते ठीक है मैं इम्प्लांट करूंगा और मैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपना अपना सेक्स करूंगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांट डालने के बाद उसका इरेक्शन रहता है, उसे कंसील करना पड़ता है, बहुत बार उसके अंदर हार्डनेस भी आता है। उनका सवाल जायज़ है, भाई इसको तो इम्प्लांट डाला है और उससे कुछ मुझे इंजरी हो गई तो, या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसलिए एक ही कहता हूँ, ये इम्प्लांट इतना डेलिकेट रहता है, इतना सॉफ्ट रहता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें इम्प्लांट है या नहीं है। इतना फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और एक्सेलेंट रहेगा, लेकिन उसके लिए सावधानी बरतनी है। क्यों? क्योंकि इरेक्ट पेनिस रहता है, उसके अंदर इम्प्लांट है। जो फीमेल ऑन टॉप पोजीशन रहती है सेक्स करने के लिए, तो उसको बेंड होके फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको स्टैंडिंग पोजीशन में या मिशनरी पोजीशन में कंफर्टेबली लुब्रिकेशन लगा के सेक्स करेंगे, कुछ भी पेन नहीं होगा, कुछ भी इंजरी नहीं होगी, और ये सावधानी बरतेंगे, सेक्सुअल पोजीशन मेंटेन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपका सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको पार्टनर को कंसेंट लेके उसको इन्फॉर्म करके इम्प्लांट किया तो कभी भी बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली सर। आप अभी बात कर रहे थे जब आपने बताया कि 2 दिन बाद घर जा सकता है और 1 महीने के बाद एक्टिविटी भी कर सकता है, पर ये इम्प्लांट करने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी एक केयर मैं आपको बोलूँगा क्यों इम्पोर्टेंट, आपके पार्टनर को एक केयर लेनी है कि आपको तो एनेस्थीसिया दिया है, आपको तो लेट के रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बुक को लगता है भाई ऑपरेशन हो गया, अभी इसको पानी नहीं लगाना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा नहीं रहता है। अच्छे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, क्योंकि प्राइवेट पार्ट से वहाँ पे स्वेटिंग होता है, इवन वहाँ पे इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या कुछ स्मेल आ सकता है, तो क्लीनिंग करना है, उसको ड्रेसिंग करके क्लीन करना है। ज़्यादातर उसके ऊपर प्रेशर दे के बैठना नहीं है, क्योंकि पीछे वाला जो इम्प्लांट का हिस्सा रहता है वो हमारे पेरिनियम में जाता है। वहाँ पे प्रेशर आने के बाद इमीडिएटली आप कुछ करोगे तो उसका सेटिंग, उसका लोकेशन या अलाइनमेंट चेंज हो सकता है। बाद में ज़्यादा देर बैठना नहीं है, बाइसिकल राइडिंग करना नहीं है, ड्राइविंग ज़्यादा करना नहीं है। कम से कम 1 महीने तक आपने उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आने देना है। उसके बाद नॉर्मली उनकी सब एक्टिविटी, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी और उनका जो रूटीन लाइफ है वो सब ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, या उनका जो भी एक्टिविटी है वो नॉर्मली कर सकते हैं बेझिझक, बेदिक्कत। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्या, उसके बारे में? यस, ये देखो ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो हर एक चीज़ है, हर एक की केयर है, पोस्ट ऑप केयर है। देखो तुम ड्राइविंग करोगे तो कहाँ तो भी आपको उसमें डिफिकल्टी आना है, तो उसी तरह कोई भी ऑपरेशन हो उसके अपने ओन कॉम्प्लिकेशन रहते हैं बहुत बार, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम है। आप ये डिपेंड करता है भाई कौन विशेषज्ञ उसको कर रहा है, कैसे कंडीशन में किया जाता है। इसलिए तो कहना है कि जिसको इसके अंदर एक्सपीरियंस हो, पेनाइल इम्प्लांट का एक्सपीरियंस जिसके हो, उसने करने के बाद में ये काफ़ी लेस रहते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग हो गया तो इरोजन हो सकता है, बहुत बार कुछ केयर नहीं बरती तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या बहुत बार ओवर साइज हो गया तो पेन हो सकता है, अंडर साइज हो गया तो शार्टरिंग हो सकता है। तो ऐसे केसेस में समझो आप प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर विशेषज्ञ आप लोगे, ये प्रोसीजर करोगे तो ये पेनाइल इम्प्लांट
एक ऐसा रामबाण ट्रीटमेंट है जहाँ पे मेरा इरेक्शन नहीं होता या मैं नपुंसक हो गया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो अभी डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं अभी सुसाइड करना चाहता हूँ। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये इम्प्लांट से आपको बहुत से बहुत कितना भी टेंशन वाले सिचुएशन हो या आपको कितना भी ज़्यादा ग्रेड का डिस्फंक्शन हो, इसको हम सक्सेस करके दिखाते हैं। तो विशेषज्ञ की मदद से ये ट्रीटमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। सुमित जी, और कोई क्वेश्चन हो गए तो ले सकते हो। सर, समय की थोड़ी पाबंदी है, चलेगा। इसलिए आज के इस एपिसोड में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का आपको कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।